देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी बहुत बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन याद करे, कौन से इग्नोर करे। ताकि समय काफ़ी कम है और सिलेबस ज़्यादा है। बहुत बच्चे बहुत पढ़े भी नहीं, और तो नहीं पढ़े हुए हैं तो ध्यान से देखिए। मतलब ऐसे जो पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हुए हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये काफ़ी गेसिंग क्वेश्चन है, वीआई क्वेश्चन है। ये आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको लगातार यहाँ पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ये चैनल पे देखते रहिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालूंगा मैं, और आपको याद कर लेना है उसको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश का आवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए, चाहे सेकंड शिफ्ट में आ जाए। तो सेकंड शिफ्ट में आएगा तो फर्स्ट शिफ्ट में कहीं प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछ देवे। ठीक है, इस तरह से तो दोनों याद रखना है, प्रकाश का आवर्तन का नियम भी याद रखना है, परावर्तन का नियम भी रखना है। प्रकाश का आवर्तन क्या होता है? वह घटना जब जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो अपने मतलब उस समय क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। मुड़ जाता है तो वही क्या होता है, प्रकाश का आवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो प्रमुख नियम हैं। पहला नियम है कि जो आपतित किरण होगा, अपवर्तित किरण होगा, और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, क्या गया, जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसका दूसरा नियम क्या होगा? स्नेल नियम है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है। ठीक है, यही स्नेल का नियम भी है। आपसे डायरेक्ट स्नेल का नियम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या कहिएगा कि प्रकाश के किसी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है? अनुपात सदैव नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम है, याद रखिएगा। अच्छा है, पेरिस्कोप क्या है? ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण या बाधा के पीछे को वस्तुओं को देख सकता है। इतना भी बड़ा धुंध वगैरह क्यों ना हो, पेरिस्कोप के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक नली नुमा यंत्र होता है जिसके दोनों सिरों पर 45 डिग्री कोण पर दो समतल दर्पण लगे रहते हैं। यह मुख्य रूप से पनडुब्बियों, टैंकों और युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया हुआ है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को क्या है, फैला देता है। इस सेविंग दर्पणों में बनाने और इनकी प्रयोग किया जाता है, मतलब इनका प्रयोग किया जाता है सेविंग दर्पणों में। मतलब जो हजामत कराने जाते हैं हम लोग हजाम की दुकान पे, तो वहाँ पे जो दर्पण लगा रहेगा वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण ही लगा हुआ रहता है। मतलब ऐसे तो चलिए, मतलब हजामत के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ जो होते हैं, वो रोगी का परीक्षण करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे उसका चेहरा क्या हो, बड़ा दिखाई दे, दांत बड़ा दिखाई दे, जिससे वो यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अभी अभी बताया है कि प्रकाश का आवर्तन आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा तो सेकंड शिफ्ट में क्या पूछ देवे, प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछ देवे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी है, ये भी 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ध्यान देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पर या चमकदार सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली रहती है, टकरा कर क्या हो गया, परावर्तित हो गई, वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें इसके बीच एक अभिलंब हो जाएगा। ठीक है,
अभिलंब, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब हो जाएगा। तो इसका प्रकाश के परावर्तन का दो नियम क्या है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इस बात का याद रखिए। प्रकाश से परावर्तन का क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश किसी पॉलिश या चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो चला रहता है। मतलब वायु में चला तो वायु में ही वापस लौट जाएगा, जल में चला तो जल में ही लौट जाएगा, उसी को माध्यम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। पांचवा क्वेश्चन आपका, प्रकाशिक घनत्व क्या है? प्रकाशीय घनत्व किसी पदार्थ की प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देने की क्षमता है। वह किसी पदार्थ से गुजरने वाले प्रकाश की गति को मापता है और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से प्रभावित होता है। वही अवशोषण किसी माध्यम से तरंग से गुजरने पर तरंग ऊर्जा का स्थानांतरण है। इस बात को याद रखिएगा। प्रकाशीय घनत्व क्या है? ये अपने से गुजरने देने की क्षमता है, प्रकाश को अपने से गुजरने देने की क्षमता है। ठीक है, और यह किसी पदार्थ से गुजरने वाले प्रकाश की गति को मापता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि बिना स्पर्श किए हुए उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को और कांच के वृत्ताकार प्लेट को कैसे पहचानेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार प्लेट को पुस्तक पे छपे हुए अक्षरों को देखने के लिए ले जाइएगा। ठीक है, कांच के प्लेट को बारी बारी से क्या करिएगा, पुस्तक पे छपे हुए पृष्ठ के निकट ले जाइएगा और देखिएगा कि अगर पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े हैं तो यह उत्तल लेंस है। देखिए, अवतल दर्पण में आपका चेहरा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उत्तल लेंस में आपका अक्षर बड़ा हो जाता है। यानी इस बात को याद रखिएगा थोड़ा, है ना, ये नहीं समझिए, याद रखिएगा, थोड़ा सा अंतर हो जाता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार का दिखाई देगा, यह कांच का प्लेट। ठीक है, और छपे हुए अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा तो अवतल लेंस है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, छोटा दिखाई पड़ता है चेहरा सब। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इस सबको अच्छे से देख के जाइएगा, याद करके जाइएगा। चलिए, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन 2026 में, ये पूछ भी सकता है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? कांच के आयताकार झिल्ली से अपवर्तन के दो किरणों को दिखावे। तो किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। दोनों किरणों के बीच जो लांबिक दूरी होगी वही क्या कहलाएगी? पार्श्विक विस्थापन कहलाएगी। देखिए, इसका फिगर भी आप बना दीजिएगा, बता भी रहे दर्शाने के लिए। क्या है, एक आयताकार सिल्ली लेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक प्रकाश का किरण आ रहा है। ठीक है, प्रकाश का किरण आ रहा है तो यहाँ पे एक अभिलंब खींच दीजिए बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पे एक अभिलंब हो गया, एक अभिलंब यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा मुड़ जाएगा अपने दिशा से, ये भटक जाएगा। दिशा से याद रखिएगा, दिशा से ये भटक जाएगा। ठीक है, दिशा से ये भटक जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है, तो फिर यहाँ से फिर ये मुड़ेगा, ये निर्गत किरण हो गया, ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, ये हो गया, ये जो आ रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण हो गया ये। और ये जो मुड़ गया उसको बोलते हैं आप अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको। और यहाँ से जो निर्गत हुआ है उसको बोलते हैं निर्गत किरण, या निर्गत किरण, ये जो हो गया आपका निर्गत किरण हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। वही बोल रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, ये दोनों निर्गत किरण और आपतित किरण क्या है, समांतर है। समांतर है तो इसी के बीच का जो लांबिक दूरी होता है, ये जो लांबिक दूरी होता है, ये जो दूरी है, यही क्या कहलाता है, पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। इस तरह से फिगर भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब विवर्तन क्या है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय
इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब किसी अपारदर्शी वस्तु में क्या है, अत्यंत छोटी हो, प्रकाश की सरल रेखा में जो चलने की बजाय क्या होगा, वो किनारों पर मुड़ जाएगा। मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस या सुनकर भी याद हो जाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और याद कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक सुन के रखे रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। ऐसा क्यों होता है? और तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, ठीक है। अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कमी आती है, ठीक है। और वे लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखते हैं। लेकिन तारों से चलने वाले प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन हो जाता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होता है, जिसके कारण तारे को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि ग्रह तारे से काफ़ी समीप, एकदम नज़दीक में है, ठीक है, नज़दीक में है। और ग्रह से जो प्रकाश अगर मान लीजिए निकल भी रहा चाहिए, उनको चमकते हुए ग्रह नहीं दिखाई देते, इसलिए इसलिए नहीं दिखाते हैं कि वो बहुत ही काफ़ी नज़दीक में है। और उससे जो प्रकाश की किरण निकलती है, ठीक है, वो प्रकाश की किरणों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वो अस्थायी रूप से ही दिखाई पड़ता है कि चमक रहा है, ठीक है, लेकिन चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण क्या होता है, वायुमंडल के विभिन्न विभिन्न घनत्व में विभिन्न विभिन्न घनत्व के परतों से क्या गुजरते रहता है, जिससे कारण उसके पथ हमेशा विचलित होते रहते हैं और वो अपवर्तित होते रहते हैं। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि तारे का टिमटिमाना इसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इस बात का याद रखिएगा। तो विभिन्न परतों से क्या होगा, गुजरेगा तो उसके पथ क्या होंगे, विचलन होंगे। उस विचलन के कारण ही क्या होगा, तारे टिमटिमाते हुए नजर आता है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? भाई, 26 के लिए इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, अगर अवतल लेंस का अपसारी लेंस आपको याद हो गया ना, तो उत्तल लेंस का भी आपको याद हो जाएगा। देखिए, बताते हैं क्या अंतर है, इसे बता देख लीजिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को फैला देता है। अपसरित करना मतलब फैला देना, ठीक है, फैला देता है। इससे वे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं और किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होते हैं, बल्कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस फैलाव के कारण ही इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो वो प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा। वही फैलाना ही क्या होगा, अपसारी लेंस कहलाया, ठीक है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? इसमें क्या था कि ये फैला देता है किरण को, लेकिन उसमें क्या होता है, समेट कर एक जगह एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है। इसमें एक बिंदु पर केंद्रित नहीं ना करता है, लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है कि एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, फोकसित कर देता है, फोकसित कर देता है। इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए, वही बात है यहाँ पे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले समांतर प्रकाश किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर फोकसित कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है? बचपन में एक ये होता था, लेंस टाइप का रहता था हम लोग के पास, औजार बक्सा में देता था। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते थे, कोशिश करते थे कागज़ के कतरन को जलाने का। तो वही बात है। गोलीय अवतल दर्पण की परावर्तक सतह को सूर्य के आने वाली किरणों के सामने रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण में परावर्तित होकर फोकस पर अभिसरित होता है। अभिसरित होना मतलब इकट्ठा हो जाता है। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज के कतरन रख दिए जाए, यह जल उठता है क्योंकि समांतर किरणें एक ऊपर अभिसरित होती है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करती है, काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसके कारण कागज कतरन दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है।
प्रकाश के परिकिरणन से आप क्या समझते हैं? सभी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखलाई पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखलाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है सर। तो प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके कारण प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो से प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश का रंग पीला दिखलाई पड़ता है। चलते हैं हम लोग। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है कौन? उत्तल लेंस। बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है कौन? अवतल लेंस। बीच में पतला होता है और किनारों से मोटा होता है अवतल लेंस। और बीच में मोटा और किनारों से पतला कौन होता है? उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस अक्षर बड़े आकार के दिखाई पड़ते हैं। उत्तल लेंस में अक्षर क्या है? बड़े आकार के दिखाई देते हैं। अवतल लेंस में अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। ये भी एक अंतर हो गया। दूसरा, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश के किरण पुंज को बिखेर देता है। अवतल लेंस घेर देगा और यही एक बिंदु पर उत्तल लेंस क्या होगा? इकट्ठा करेगा। ये पढ़ लिए हैं, जिसके कारण इसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये भी लिख सकते हैं अंतर में एक। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है उत्तल लेंस का। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ ही हटेगा। ये अवतल लेंस का है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये अंतर है, अंतर पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक। बात याद रखिए। आपका काम क्या है? कुछ जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। फिजिक्स के लिए आज के लिए पहला चैप्टर के लिए यही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब थे, क्योंकि 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद करके जाइएगा ज़रूर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से लेकर आएंगे और आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए जा रहे हैं उसको ध्यान रखना है, याद रखना है और एग्ज़ाम में लिख कर आना है। अब एग्ज़ाम में जाइएगा तो देखिएगा, अरे ये क्वेश्चन तो मनीष सर पढ़ाए हुए थे। ठीक है, इमेज मनीष, ठीक है, याद रखिएगा। सर पढ़ाए हुए थे तो आपको याद होगा और फिर अब आप कहिएगा कि हाँ, इस चैनल पे हम पढ़े थे तो हमको इस तरह से क्वेश्चन टकरा गया। 100% टकराएगा, हम गारंटी देते हैं। आप जाइए अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।